हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए माध्य माध्यिका बहुलक कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं माध्य क्या है। पहले ये देख लेते हैं माध्य। इसे मोड, हिंदी में इंग्लिश में मोड कहते हैं, हिंदी में माध्य। संख्याओं के समूह में औसत या सबसे उभयनिष्ठ मान होता है। माध्य क्या होता है? संख्याओं के समूह में औसत या सबसे उभयनिष्ठ मान होता है। इसे हम औसत भी कह सकते हैं, इसे हम औसत भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला भी है, चलिए देख लेते फार्मूला। फार्मूला 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 है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। इसका एक फार्मूला है, यही फार्मूला है कुल संख्या। ये फार्मूला माध्य निकालने का, इसे हम औसत भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं करके एक क्वेश्चन हल करके देखते हैं। चलिए इसे पहले प्लस कर लेंगे। 3 3 6 6 6 12 और 5 17 और 4 21 और 7 28 और 8 36 और 1 39। यहाँ पर ये है। चलिए इसको देखते हैं हल करके। इनको जोड़ने पर, यानी यहाँ पर फार्मूला कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो यहाँ इस जोड़ने पर चलिए जोड़ते 3 12 5 17 4 21 और 8 29 और 3 32। कितना निकल के आया? 32। कुल को प्लस किए यानी जोड़ किए तो 32 आया। अब संख्याओं का संख्या कितनी संख्या है टोटल, तो ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 32। 8 संख्या, 8 को भाग दे देंगे तो ये क्या निकल के आया? अब इससे भाग दे देंगे, 8 चौके 32। ये बहुत आसान सा यही आंसर हो जाएगा। ये आप औसत के तरीके से भी लगा सकते हो। अब हम माध्यिका को कैसे निकालते हैं, चलिए इसको देखते हैं। दी गई संख्याओं को एक क्रम में रखने पर, यानी आरोही क्रम में रखने पर बीच वाली संख्या माध्य होती है। यानी कोई भी संख्या, जैसे ये संख्या है, इसे हम सबसे पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आरोही क्रम में तो एक, यानी बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 नहीं है तो अब इसमें क्या करेंगे? 8। इतना है, इतनी संख्या। अब इसको हम माध्य निकालना है तो हम बराबर 3 इधर से कर लेंगे, 3 इधर से। बीच वाली संख्या यही माध्य हो जाएगी। आंसर यही होगा, यानी 4। इसका माध्य 4 ही होगा। अब चलिए देखते हैं, यदि सम संख्या है या विषम संख्या थी तब माध्य निकल के आ गया 4, लेकिन जब सम संख्या हो तो उसका माध्य कैसे निकालते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको कुछ इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे 2 4 6 3 1 2, ये है। इसका माध्य कैसे निकालते हैं? माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब इसको हम, ये विषम था तब तो मैंने ऐसे कर लिया। अब ये सम है संख्या, ये सम है। देखो यहाँ पर अगर जो हम 3 को भाग देंगे, 3 को हटाएंगे तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचेगी। तो इसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमें वहीं आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। आरोही क्रम में जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। अब
ये व्यवस्थित हो गया। यहाँ पर दो 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 बार हो गया है, यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर 5 कर लेते हैं, 5, यहाँ पर 6। अब यहाँ पर हमें माध्य निकालना है। तो ये यदि हम इसे यहाँ से जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचेगी, तो माध्य निकलेगा नहीं। तो हमें क्या करना, 2 संख्या यहाँ से जोड़ा बना लेना, 2 संख्या यहाँ से, ये जो बीच का निकला इसको प्लस कर देना है, इसको प्लस कर देना है। अब 3 और 4 कितना होगा, 7। और अभी 2 से भाग दे देना है, 2 संख्या है तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना निकल के आए, 2 3 6 पॉइंट लग के 5, यानी यही इसका माध्य हो जाएगा 3.5। इसका माध्य आंसर यही होगा, माध्य का इसका यही होगा 3.5। तो चलिए अभी बहुलक को देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। अब यहाँ पर बहुलक वह मान होता है जो दी गई संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार आई हो, अर्थात ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। जैसे यहाँ पर है 8, 13, 14, 17, 5, 5। इसमें से ये देखना है सबसे पहली बार कौन सबसे ज़्यादा बार कौन कौन संख्या आई है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, 5 की बारंबारता, 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 4 बार, 4 बार। फिर 13 कितनी बार आया है, 13, 1 2 3, 13 3 बार आया है। फिर यहाँ पर देखेंगे 17 तो 1 बार आया है। 14 कितनी बार आया है, 14 2 बार। अब यहाँ पर देखेंगे 8 1 बार आया, 17 भी 1 बार आया है। तो 8 भी 1 बार, 17 भी 1 बार, 8 भी 1 बार, 17 भी 1 बार है ये। अब इसमें बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी होगी, 5 की 5 4 बार आया है ना, तो ये 5 ही आंसर होगा। तो ये है साधारण सा। अब यदि माध्य 75 है और माध्यिका 60 है तो बहुलक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं इसे। यदि माध्य 75 है और माध्यिका 60 है तो बहुलक क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही है फार्मूला। तो चलिए इसे करके देखते हैं। 75 माध्य कितना, 75, तो माध्य 75 माध्य 2, यानी 2 गुणे 75 माइनस क्या करना 60। माध्यिका कितनी, माध्यिका 3 गुणे माध्यिका कितने 60। अब इसको हल कर लेंगे, ये कितना आएगा 150 माइनस ये कितना आएगा 180। अब इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30। यानी यदि माध्य 75 और माध्यिका 60 है तो बहुलक क्या होगा 30, यही आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए